नमस्कार सभी को। राजस्थान विनर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी जो राजस्थान पॉलिटी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी में आज हम लोग जो राज्यपाल से संबंधित है अनुच्छेद उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाग 6 है अपना, उसमें राज्य सरकार है और अध्याय 1 देख रहे हैं। तो अनुच्छेद है वो 152 में तो राज्य की परिभाषा है, और जो अनुच्छेद 153 है उसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात का एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और इसको कौन से अमेंडमेंट द्वारा इसको किया गया, तो ये अपना कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये 7वां संविधान संशोधन था 1956 का, और इसकी धारा थी 6। यानी 7वां संविधान संशोधन और उसकी धारा 6 के द्वारा इसको अमेंडमेंट किया गया। तो ये बात है वो संविधान में जोड़ी गई। इसके आगे 6 लिखा हुआ है, तो 6 को हम लोगों ने देख लिया है। 6 में यही बात थी, 7वां संविधान संशोधन की धारा 6 द्वारा। तो अनुच्छेद 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक तो ये चीज़ लिखी हुई है, और दूसरी है कि एक ही व्यक्ति को आप दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा है वो 6 के द्वारा इंक्लूड किया गया। तो 153 हो गया। 154 में क्या है? 154 में है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग है वो संविधान के अनुसार करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब हो गया मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद की सलाह से ये कार्य करेगा। और दूसरा पॉइंट है 154 के क्लोज 1 में तो कहा गया कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और दूसरा जो क्लोज है वो कह रहा है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब कोई भी आप विधि से हैं वो अन्य प्राधिकारी को जो कृत्य प्रदान किए गए हैं वो आप राज्यपाल को अंतरित नहीं कर सकते। और खे में कहा गया कि राज्यपाल के कोई अधीनस्थ है तो उसको भी आप विधि द्वारा कोई कृत्य प्रदान करने से संसद को या विधानमंडल को आप निवारित नहीं कर सकते। तो 154 में राज्यपाल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो दे रखी है। ये भी पूछते हैं कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका क्या है, शक्ति है, तो ये कार्यपालिका शक्ति है। 100 जो 54 है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार की जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है वो समान विषयों और समान स्तर तक ही है। ये अपना सत्यनारायण शुक्ला बनाम भारत संघ 2006, तो ये एक केस भी है, इसको भी आप सोर्स के रूप में याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद क्या कहता है अपना। नेक्स्ट अनुच्छेद है कि 155 है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल जो है, राज्य के राज्यपाल उसकी नियुक्ति है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो जो नियुक्ति का प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? तो जो नियुक्ति का प्रावधान है हमने कनाडा से लिया है। कनाडा से नियुक्ति का प्रावधान लिया है। और 156 में है कि राज्यपाल है उसकी पदावधि है, तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156 ए का कहता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर और लेख सहित त्याग पत्र दे सकता है। और राज्यपाल है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, और मतलब अगर अवधि समाप्त हो गई तो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो 156 के 3 क्लोज है। 156 के 3 क्लोज है। 156 के 3 क्लोज है। 156 एक में तो कहा है कि मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाली बात है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ पर वो त्याग पत्र भी दे सकता है, यहाँ पर त्याग पत्र। और यहाँ पर है कि मतलब अगर 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष दे रखे हैं, अगर 5 वर्ष पूरी मतलब अवधि तक पद धारण करेगा। अगर मतलब कोई है तो उत्तराधिकारी अगर नहीं आता तब तक भी अपने पद पर बना रह सकता है। तो इस तरह
अपने अब तक कौन से अनुच्छेद देख लिए। अनुच्छेद 152 में तो राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हमने दो या दो से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 154 में है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, गवर्नर में निहित होगी, और उसका प्रयोग है वो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और 155 में है वो नियुक्ति है, 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 156 में है वो कार्यकाल है। तो इतने अनुच्छेद अपने देख लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद पे चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपना राज्यपाल जो है वो पद के लिए अर्हता है, मतलब क्या योग्यताएं होगी। तो एक तो है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा जब, मतलब एक तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये योग्यताएं होगी। 158 में है कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, क्या क्या राज्यपाल पद के लिए शर्तें होनी चाहिए। 157 में तो है योग्यताएं, 158 में है शर्तें। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब कहने की बात है कि राज्यपाल है वो किसी भी सदन के किसी भी कोई भी संसद है उसके सदन का, या फिर विधान परिषद है या विधानमंडल है उसके सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर चुन लिया जाता है, आगे लिखा हुआ कि राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, मतलब ऐसे सदन का कोई सदस्य नियुक्त हो जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान, यानी राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण की तारीख से वहां पर जो पद है वो जो उस सदन में ग्रहण किया वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो है वो रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल के जिस दिन राज्यपाल के रूप में पद धारण करेंगे उसी दिन से मतलब वहाँ उस सदन में अपना स्थान रिक्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल है वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण भी नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। अब ऐसी उपलब्धियां और भत्ते और विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा उदाहरित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है मतलब हकदार होगा। मतलब राज्यपाल है वो एक तो बिना किराए दिए शासकीय निवासों का उपयोग करेगा, उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार संसद करेगी, अगर संसद नहीं करेगी तो दूसरी अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट है उसी के अनुसार दिया जाएगा। जो 3 का के है उसमें क्या है, जहाँ एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहाँ उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा उद्धृत करे। मतलब अगर कोई राज्यपाल है उसको दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है तो उसको जो वेतन और भत्ते वो कैसे दिए जाएंगे, किस अनुपात में, तो वो राष्ट्रपति आदेश द्वारा उद्धृत करेंगे। ये भी पॉइंट ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान आप कम नहीं कर सकते, यानी जो राज्यपाल को जो भत्ते और उपलब्धियां दे होगी वो आप पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 158 अपना पूर्ण हो गया। 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। प्रत्येक राज्यपाल, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, मतलब या तो राज्यपाल या फिर राज्यपाल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है पद ग्रहण की तारीख से पूर्व इस संबंध में अधिकारिता रखने वाले, यानी न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसका यह तो मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अनुपस्थित है तो फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा, यानी शपथ भी लेगा, प्रतिज्ञान भी करेगा और हस्ताक्षर भी करेगा। मैं अमुक जैसे ईश्वर की या तो शपथ लेता हूँ या तो शपथ लेता हूँ या फिर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा और कल्याण में विरत रहूंगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि अपनी पूरी योग्यता से किसका परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तो संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। इस क्रम को आप याद रखना, नोट कर लेना, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब जो राष्ट्रपति है, अगर कोई ऐसी आकस्मिकता आती है जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं की हुई है तो उसके बारे में राज्यपाल के लिए ऐसा उपबंध कर सकता है, यानी वो अपने अकॉर्डिंग जो ठीक समझता है वो उपबंध कर सकता है। यानी कुछ आकस्मिकताएं हैं उनके बारे में राष्ट्रपति है वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में कुछ उपबंध कर सकता है।
161 मायने समाधान के बारे में राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि को विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका पर विलंबन विराम या परिहार करने की या दंडादेश में निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। मतलब जो राज्यपाल है वो क्षमा कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपना 162। 162 क्या कहता है? 162 में है कि जो राज्य की कार्यपालिक शक्ति है उसका विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिस विषय में यानी विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। यानी जिस विषय पर आप विधानमंडल विधि बना सकती है उस पर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होगा। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति का अधीन और उसमें परिसीमित होगी। यानी यहाँ पर है वो संसद है वो सुप्रीम होगी और जो अपना विधानमंडल है वो नीचे होगा। यानी यहाँ पर प्रायोरिटी संसद को दे रखी है। और अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद। जिन बातों में और संविधान या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वे अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। यानी जो विवेकाधीन शक्तियां उनको छोड़कर जितने भी कर्तव्य या यानी कार्य है उनके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वो सीएम होगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वे अपने विवेकानुसार कार्य करें, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब कोई राज्यपाल है तो राज्यपाल के जो नियम है उनमें जो जितने भी नियम है उनके अनुसार कार्य किए जाएंगे और इसकी विधि मान्यता इस आधार पर आप निर्धारित नहीं कर सकते कि ये विवेक अनुसार कार्य किया गया या नहीं किया गया। तीसरा क्लोज क्या कहता है कि कोई भी न्यायालय किसी चीज मतलब न्यायालय जांच नहीं करेगा कि कोई राज्यपाल को मंत्री है, मंत्री ने राज्यपाल को क्या राय दी है, मतलब राय दी है या सलाह दी है तो क्या दी है, यानी इस बारे में आप कोई भी न्यायालय वो जांच नहीं कर सकता। अनुच्छेद 165 क्या 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 के बारे में। अनुच्छेद 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और सभी मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। सभी मंत्री है वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का एक भारत साधक मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े जो वर्ग है उनके कल्याण का भारत साधक मंत्री भी होगा। यानी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी और उड़ीसा में एक जनजातियों का भारत साधक मंत्री भी होगा। ए का के है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या वो उस विधान जो सभा है उसकी सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी नहीं होगी। यानी 15% मतलब 30 सीएम सहित और न्यूनतम 12 यानी सीएम सहित 1 + 11 और यहाँ पे 29 + 1 तो ये इससे कम नहीं होगी। परंतु ये और कि जहाँ संविधान अधिनियम 2003 के प्रारंभ होने पर राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें सीएम सहित अगर यहाँ पे 15% से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी 6 मास के भीतर उस मानी अनुरूपता में लाई जाएगी। यानी जो 15% है उसके अनुरूप लाई जाएगी। अगर 15% से मोर देन है तो उसको 15% से मतलब लेस देन लाया जाएगा। ए का खे क्या कहता है? इसको है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो जो अपना 91वां संविधान संशोधन है 2003 उसकी धारा 3 द्वारा, यानी ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को। यानी 91वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा गया था, यानी ये 15% वाला 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा उसकी धारा है वो 3 से। ये भी आपको याद रखना है। जो खे है पेरा वो क्या कहता है? किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा
का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के दिन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपनी निर्धारितता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी और समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको मतलब यहाँ पे है कि वो निर्धारित हो जाएगा। अगर कोई निर्धारितता से ग्रस्त है तो वो निर्धारित हो जाएगा, यानी मंत्री नहीं बन सकता, तो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्धारित होगा। दूसरा पॉइंट है कि मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के मतलब प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में यानी शपथ दिलाएगा, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तीसरा पॉइंट है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अनुसार। अगर कोई मंत्री निरंतर 6 मास की अवधि तक यानी 6 मास तक मंत्री है और विधानमंडल का सदस्य ही नहीं बना है तो उक्त अवधि है उसकी समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और 5वां पॉइंट है कि वेतन और भत्ते हैं वो विधानमंडल विधि द्वारा उद्धृत करेगा। अगर विधि द्वारा उद्धृत नहीं करती है तो जो सेकंड अनुसूची दे रखी है उसके अनुसार उद्धृत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में 165 से कंटिन्यू करेंगे।